हेलो व नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्तम मिश्रा और आप लोग इंग्लिश विद उत्तम मिश्रा देख रहे हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रीक्वेंटली कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो वर्ड रेगुलरली बेसिस पे जो है वो पूछे जाते हैं। चाहे वो आप एसएससी में चले जाइए या आप बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हों या किसी भी अदर एग्ज़ाम दे रहे हों, तो अगर उसमें इंग्लिश के एग्ज़ाम है तो वो जो वर्ड मीनिंग है वो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे पूछे जाते आ रहे हैं। वो वर्ड क्यों पूछे जाते आ रहे हैं दोस्तों? डिपेंड ये करता है कि वो करंट सिनेरियो पे वो वर्ड मीनिंग आ रहे हों, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से ही हमेशा जो है एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम जो है वो वर्ड मीनिंग पिक करती है ना। तो मैंने ही कुछ एक ऐसी वर्ड मीनिंग की सीरीज चला रखी है जिसमें आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी वीडियो मिलने वाली है जो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे वर्ड मीनिंग जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड मीनिंग हैं। और इससे पहले दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, एक वीडियो और अपलोड हो चुकी है इसी टॉपिक पे, तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिए और नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे और साथ में आप नोट कीजिए ताकि आपको वर्ड रिवीजन करने के टाइम आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है दोस्तों इंटरसन। इंटरसन इंटरसन की अगर बात करूँ दोस्तों, इसकी मीनिंग क्या होती है? समथिंग दैट अफेक्ट, यहाँ पे अगर बात करूँ, समथिंग दैट अफेक्ट्स अ सिचुएशन और पीपल्स लिव इन अ वे दैट दे डू नॉट वांट, है ना। इसका मतलब होता है अनुचित तरीके से हस्तक्षेप करना किसी सिचुएशन, कोई ऐसा सिचुएशन, ठीक है, जिसमें आप अनुचित तरीके से आप हस्तक्षेप करते हैं तो आप वो इंटरसन कहलाता है, ठीक है। और वो आपका हस्तक्षेप ऐसा होना चाहिए जो लोगों को पसंद ना आए। आप जहाँ भी आप हस्तक्षेप कर रहे हैं वो दे डू नॉट लाइकेबल, ओके, तो हम उसको बोलेंगे इंटरसन बोलेंगे, ओके। चलिए, एंड सेकंड वन है दोस्तों पर्टेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ दोस्तों, तो टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन एट अ पार्टिकुलर टाइम। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी स्पेसिफिक टाइम पे या किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन पे, ठीक है, से कोई चीज़ संबंध रखना, ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी बात जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या किसी स्पेसिफिक टाइम से संबंध रखती हो, दैट इज पर्टेन, ओके। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा और आपने अपनी नोटबुक में आप नोट करते हुए चल रहे होंगे ताकि अगली बार आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है, रिविजन करने में दिक्कत ना हो। अच्छा, पर्टेन से रिलेटेड दोस्तों एक हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, वो है पर्टेन टू समथिंग या समबडी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं, है ना। इसका मतलब होता है दोस्तों कनेक्टेड, टू बी कनेक्टेड विथ समबडी या समथिंग, ठीक है, यानी कि आप कनेक्ट करना, किसी चीज़ से कनेक्ट करना, ठीक है, दैट इज पर्टेन टू समबडी या पर्टेन टू समथिंग, ओके। द लॉ पर्टेन टू एडॉप्टेशन, ठीक है, यानी कि लॉ जो है वो संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है? हमेशा एडॉप्टेशन से, यानी कि लॉ जो है हमेशा कहीं ना कहीं से लिए ही जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं, है ना, अडॉप्ट करने से संबंध रखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्कम्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों ये भी आपका एक वर्ब है और इसकी मीनिंग होती है कि नॉट एबल टू फाइट एन अटैक, अटेम्पटेशन, ठीक है, आप फाइट करने के आपके अंदर एबिलिटी ना हो, आपके अंदर अटैक ना हो फाइट करने की, दैट इज स्कम्ब, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ब था। इम्पीसियस, अगर मैं इम्पीसियस की बात करूं दोस्तों, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इनकरेज अ प्रोसेस और एक्टिविटी टू डेवलप मोर क्विकली, है ना, कुछ ऐसा इनकरेज करना, ठीक है, किसी प्रोसेस को इस तरीके से इनकरेज करना किसी प्रोसेस को कि वो और भी क्विकली तरीके से वो बढ़ पाए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा गालवान वैली में जो अभी फेस ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, है ना, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इम्पीसियसली बोले जा रही है किसको? बीआरओ को, यानी का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बोले जा रही है कि आप जो भी प्रोसेस है आपका रोड बनाने का जो प्रोसेस है उसको और भी तेजी से किया जाए, ठीक है, ताकि हम लोग रसद वसद युद्ध के टाइम पे पहुंचा पाए, है ना। तो उसको हम इम्पीसियसली कह सकते हैं, ओके। चलिए, यानी कि कुछ ऐसा इंकरेजमेंट जो कि किसी प्रोसेस को या किसी काम को, ठीक है, और भी तेजी से करने को सहायक हो, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है दोस्तों, इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों वो होगा स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस इसका एक सिनोनिम्स होगा। द डिबेट सीम्स टू हैव लॉस्ट मच ऑफ इस इनिशियल इम्पीसियस, इसका जो है दोस्तों
आपका एग्जाम्पल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेरोगेटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका एडजेक्टिव है। इसका जो सिनोनियम्स होगा वो क्या होगा दोस्तों? इंसल्टिंग, इंसल्टिंग, ठीक है। शोइंग एन क्रिटिकल एटीट्यूड और लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि किसी भी इंसान के प्रति या किसी भी बात के प्रति आप उसको रिस्पेक्ट ना दिखाते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, हम उसको डेरोगेटरी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विटर, सर्विटर का मतलब होता है दोस्तों सर्वेंट। अगर इसकी बात करूं तो हमारा सिनोनियम्स होगा दोस्तों सर्वेंट, ओके। लेकिन दोस्तों ये आपका जेंडर को स्पेसिफाई करता है, ये मेल, ये सिर्फ और सिर्फ मेल सर्वेंट को, ठीक है। आप ये देखना सर्व है ना, सर्व का मतलब ही होता है कि सर्वेंट, ठीक है, जिस सर्वेंट, अ मेल सर्वेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इस दूसरा जो वर्ड है स्टर्न है। स्टर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीरियस एंड ऑफन, यहाँ पे सीरियस एंड ऑफन दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समबडी समथिंग एक्सपेक्टिंग समबडी टू ओबे यू, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा जो कि ऐसी आपकी आज्ञा या कुछ ऐसी आपकी बात, ठीक है, जो आप सजेस्ट करते हैं किसी को डिसअप्रूव करने के लिए, है ना। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों डिसअप्रूव भी हो जाएगा, ठीक है, डिसअप्रूव, ओके। डिसअप्रूव यानी कि कोई ऐसा आपकी बात या कोई ऐसा सजेशन जो कि किसी भी इंसान को या किसी भी एक्टिविटी को जो डिसअप्रूव करता हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है एक्सपेक्टिंग टू समबडी टू ओबे यू, है ना, यानी का और आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैंने सजेशन दिया है वो माना जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों स्टर्न की है। सीरियस एंड डिफिकल्ट भी दोस्तों इसकी मीनिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो दोस्तों यही वाला यूज़ होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा एक वर्ड और दोस्तों इम्पीड। अगर मैं इम्पीड की बात करूँ तो ये हमारा वर्ब है, और इम्पीड का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को रोक देना, ठीक है। किसी ऐसे प्रोसेस को, कोई काम प्रोग्रेस में चल रहा हो, ठीक है, और उसको आप सडनली जो है रोक देते हैं, दैट इज यू आर इम्पीडिंग समथिंग, ओके। चलिए इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों हिंडर और हैम्पर, ओके। यहाँ पे वर्क ऑन द बिल्डिंग वॉज इम्पीडेड बाई सेवर वेदर, ओके, यानी का वेदर की वजह से बिल्डिंग का जो वो है वो रुक गया, ठीक है, इम्पीड कर दिया, इम्पीड हो गया, ठीक है, सडनली जो है वो डिले हो गया या स्टॉप हो गया, रुक गया, ठीक है। किसी काम को टाल देना है, किसी काम को रोक देना, ओके। चलिए स्क्रप्लसली, ठीक है, स्क्रप्लसली का है दोस्तों ये आपका एडवर्ब है ना, क्योंकि आपको पता है इसके वर्ड के पीछे ly लगा हुआ है ना, तो ये एडवर्ब ही होगा। चलिए इसका जो सिनोनियम्स होगा दोस्तों मेटिकुलसली होगा, इसके पीछे भी ये भी आपका एक एडवर्ब ही होगा क्योंकि इसके पीछे भी ly लगा हुआ है, ओके। इन अ वे दैट पेज केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल, ठीक है, एक ऐसा इंसान या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आप हर एक्टिविटी पे आप जब ध्यान रखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं स्क्रप्लसली, ठीक है, यानी कि आप जब आपके घर पे पार्टी, सपोज कीजिए कि आपके घर पे पार्टी वार्टी हुई है ना, तो कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसको जिम्मा होता है कि कौन सा मेहमान आया, किसने मतलब कहाँ पे क्या चीज़ कम पड़ रहा है, क्या चीज़ नहीं कम पड़ रहा है ना। तो इसको अगर आप सेंटेंस में पिरोना चाहें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कि माई फादर इज वॉचिंग स्क्रप्लसली, ठीक है, टू द मैनेजमेंट, ओके, यानी कि मेरे पिताजी जो हैं वो स्क्रप्ली तरीके से यानी कि बहुत ही केयरफुल अटेंशन दे रहे हैं सारे के सारे डिटेल पे, है ना, मैनेजमेंट पे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अनटेनेबल। अनटेनेबल जो है दोस्तों ये आपका एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है दोस्तों दैट कैन नॉट बी डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म, है ना, यानी का एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसी मतलब आपका काम जो कि लायक ना हो आपको डिफेंड करने के, ठीक है, लायक ना हो आपको डिफेंड करने के, ओके, दैट कैन नॉट बी डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म, ओके, जो आपका कोई ऐसा अटैक या कोई ऐसा क्रिटिसिज्म है ना जो कि डिफेंडेड करने के लायक ना हो, है ना। चलिए तो इसी के साथ दोस्तों इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों वो टेनेबल होगा। अनटेनेबल का दोस्तों टेनेबल, अनटेनेबल भी दोस्तों एडजेक्टिव है ना। तो चलिए एक बार दोस्तों इसी के साथ हम लोगों का वर्ड मीनिंग जो है वो खत्म होता है। दूसरी वर्ड मीनिंग की जो दोस्तों वो आपको कल मिलेगी, और इसी के तरीके आपको काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो मिलने वाली है जो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे जो वर्ड मीनिंग पूछी जाती है, इसकी और भी सीरीज काफ़ी कम से कम और भी वर्ड मीनिंग मिलने वाली है। तो आप कृपया करके अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को अनलाइक कीजिए,
और किसी तरह का कोई सजेशन है कि कोई किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप उस कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई खुद दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार हमारे जो भी वर्ड है उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है दोस्तों, इंट्रेजन बोला हमने। इंट्रेजन का दोस्तों मतलब होता है अनुचित हस्तक्षेप करना। ठीक है। पर्टेन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम से संबंध रखना, है ना। पर्टेन टू, इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद समथिंग या समबडी। ओके, इफ रिजल्व है। स्कम्ब का मतलब होता है दोस्तों जो फाइट करने के लायक ना हो, है ना, अटेम्पटेशन। ठीक है। इम्पीसियस का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, कि एक समथिंग दैट इनकरेज अ प्रोग्रेस और एक्टिविटी डेवलप, कोई ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, कोई ऐसा आप उसको इनकरेज करते हैं किसी काम को और भी तेजी से करने के लिए। ठीक है, इम्पीसियस, है ना। डेरोगेटरी का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज को, किसी भी इंसान के प्रति, किसी चीज के प्रति जब आप डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं, दैट इज यू आर डेरिगेटिंग समथिंग। ओके, चलिए। सर्विटर का मतलब होता है दोस्तों अ मेल सर्वेंट। ओके। स्टर्न का मतलब होता है दोस्तों समथिंग एंड ऑफन शोइंग दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग, यानी कि आप किसी चीज को जब आपको आपकी अप्रूवल नहीं मिलती है ना, तो हम उसको स्टर्न कहेंगे। और ऐसा आप मान के चलते हैं कि वो इंसान जो मैं डिसअप्रूवल दे रहा हूं वो मान के चले, है ना, आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए, हमारा जो है इम्पीड, इम्पीड का मतलब होता है दोस्तों किसी काम को डिले कर देना, किसी भी एक चलते हुए काम को, प्रोग्रेस को, स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, है ना, किसी काम को डिले कर देना या स्टॉप कर देना। बारिश आई, आपका घर बना था, बारिश आई और उसने क्या कर दिया, इम्पीडिंग कर दिया, है ना। चलिए, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हिंडर और हैम्पर होगा। स्क्रपलेसली, स्क्रपलेसली का मतलब होगा कि एक आप छोटी से छोटी चीज़ पे बहुत ही केयरफुली जब अटेंशन ही जब आप ध्यान देते हैं, है ना, तो हम उसको कहते हैं स्क्रपलेसली। ओके, चलिए। अनटेनेबल का मतलब होगा दोस्तों कि कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा आपका क्रिटिसिज्म या कोई ऐसा आपका अटैक जो कि डिफेंडेबल ना हो, जो कि आपका मतलब जो डिफेंड करने के लायक ना हो। ओके, चलिए, इसका ऑपोजिट होगा दोस्तों टेनेबल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और फिर से मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और साथ में अब जो भी वीडियो मतलब वर्ड मीनिंग मैंने करवाए हैं उसका नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, और साथ में नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और बस यही लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, पसंद नहीं है तो डिसलाइक कीजिए, अगर सजेशन है तो कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, है ना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, या किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर आपको रेगुलरली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से आपको। तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ना, तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, आपके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बाय।